नमस्कार साथियों। तो आज का टॉपिक है नदी बांध झील। मैं आज आपको नदी बांध झील का हर एक वो क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्ज़ाम में आता ही आता है। लाइक और शेयर कर देंगे फटाफट। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बहुत ही सरल है ये। तो कौन हो जाएगी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी? गोदावरी। हम क्या कहेंगे? गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। याद रखेंगे 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी का। और नर्मदा की कितनी है? 1312 है। याद रखेंगे 1312। और कावेरी की 800 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे कावेरी की 800 किलोमीटर। और महानदी की 900 किलोमीटर है लंबाई, याद रखेंगे। तो सबसे लंबी नदी गोदावरी हो गई, याद रखेंगे। तो अगला सवाल आपके लिए ये रहा, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। अगर हमसे पूछते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, याद रखेंगे तो वेम्बनाड झील हो जाएगा। और ये किस राज्य में है? ये केरल राज्य में है, याद रखेंगे केरल राज्य में है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? तो कौन सी नदी का नहीं होता? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? किसका नहीं होता? तो ब्रह्मपुत्र, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान कौन सा है? तो तिब्बत है। और तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? यारलंग साम्पो के नाम से। और ये भी पूछ देगा अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो आप क्या बोलोगे? दियांग और सियांग नाम से जानते हैं, याद रख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? जमुना नाम से, याद रखेंगे जमुना नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास एक झील पर चीन एक पुल का निर्माण कर रहा है। इस झील का क्या नाम है? तो यहाँ पास कौन सा झील होगा? पेंगोंग झील हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे सारे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पास पूछा है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, याद रखेंगे। और ये सिपकिला दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और लिपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में। और नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। और जोजिला दर्रा ये तो आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर में है। चलिए इसी के साथ दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी, याद रखेंगे कावेरी नदी, ध्यान दीजिए कावेरी नदी। और पूछ लिया जाएगा मेटूर बांध किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है, याद रखेंगे कावेरी नदी पर। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो ये होता है तल कावेरी में। तल कावेरी कहाँ है? ये कर्नाटका में है, याद रखेंगे कर्नाटक में है। और इसी नदी को, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो बहुत अच्छा सवाल है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो यहाँ परुष्णी, याद रखेंगे वैदिक नाम रावी नदी का। और पूछ लिया जाएगा आस्किनी नदी किसका नाम है? तो ये चेनाब का है, याद रखेंगे। और सुतुद्री किसका है? सतलज नदी का। चलिए दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन पूछ देगा, ऋग्वैदिक में सबसे ज़्यादा नाम किस नदी का आया है? तो सिंधु नदी का आया है, कितने बार? 55 बार। और गंगा का 1 बार। और है सरस्वती नदी का नाम बार बार आया है, कितने बार? 50 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत में पाई जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर लोनार झील हो जाएगा। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और पुलिकट झील कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। और लोकतट झील कहाँ है? ये मणिपुर में है। और वुलर झील जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है किसकी? ब्रह्मपुत्र की थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टोन्स नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर
में स्थित है? तो अभी अभी बताए थे, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पूछी जाएगी भारत में सबसे ताज़े पानी की झील कौन है? तो ये क्या हो जाएगा अपना, वुलर झील हो जाएगा। ठीक है, भारत में ताज़े पानी का झील वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी से होता है? तो कौन सा होता है? बेतवा नदी, याद रखेंगे बेतवा नदी। और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश से, याद रखेंगे मध्य प्रदेश से निकलती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा किस झील से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा रुद्र सागर। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ देगा महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये है उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और एक होता है महाबलेश्वर, वो कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रख लेंगे। और है उज्जैन का किस नदी के किनारे है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे है, याद रखेंगे शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा आंसर, याद रखेंगे। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में निम्नलिखित में से किस झील का उद्गम भारत से जुड़ा हुआ है? तो सुरिनसर झील जुड़ा हुआ है भारत से, याद रखेंगे सुरिनसर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चलिए बताइए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ये हो जाएगा चेनाब नदी। और अगर यहाँ पर पूछा जाता गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो क्या हो जाता? यमुना। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल, याद रखें। और नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे तवा। तवा नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सोंगो झील, मेरे को बोलने नहीं आ रहा है थोड़ा, सोंगो झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम राज्य में स्थित है, याद रखेंगे सिक्किम में। अगर आपसे पूछ लिया जाए सूरजकुंड झील कहाँ है? तो आप क्या बोलोगे? ये हरियाणा में है, याद रखेंगे सूरजकुंड झील हरियाणा। और पूछ लिया जाएगा सुदर्शन झील कहाँ पर है? तो सुदर्शन झील है गुजरात में, याद रखेंगे गुजरात। और भोजताल झील कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से झीलों और जिन राज्यों में वे स्थित हैं उनमें से कौन सा एक गलत सम्मेलन है? तो सम्मिलित कौन सा गलत सम्मिलित है उसको बताना है। तो यहाँ पर गलत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलेरू झील महाराष्ट्र में नहीं है। ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ढाकर झील कहाँ स्थित है? तो ढाकर झील कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। अगर पूछेंगे रेणुका झील कहाँ है? तो रेणुका लेक कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिके झील किस राज्य में स्थित है? हरिके झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है पंजाब। पंजाब में ये आपको झील दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी झील लवणीय जल खारे पानी की झील है? तो कौन सी है खारे पानी की झील लवणीय जल? तो यहाँ पर याद रखेंगे खारे पानी की पूछा है तो यहाँ पर सांभर होगा। सांभर जो राजस्थान में है। एक सवाल आता है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, सिटी ऑफ लेक किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी एग्ज़ामों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक क्वेश्चन आप मेरे को बताओ, कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? कमेंट में बताओ इसका आंसर।